मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। आज फिर बात करूंगा मनीष कश्यप। देख रहा हूं वहाँ बिहार में मन बड़ा दुखी है, सही बात बताऊंगा। क्यों दुखी है? पहले तो मनीष कश्यप की बात कर ले रहे हैं। कुछ लोग हमारे भाई कह रहे हैं कि साहब आप नहीं आए। तो साहब हम जानते थे कि हम इसलिए नहीं गए कि हम जाते भी तो मनीष भाई से मिल पाते कि नहीं मिल पाते, यह एक प्रश्न था। और भीड़ देखे आप, पुलिस कब्जे में रखी है। मैं चाह रहा हूं कि मनीष कश्यप को बाहर निकाल लिया जाए, ऐसा प्रयास किया जाए कि कल हमारा कोई भाई उनसे मिल सके। जेल में भी उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है? इसलिए कि वो फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं। उनको सारी सुविधाएं, ड्रेन 20-25 लोगों के बीच में रह रहे हैं, उनको पानी, खाना, मन माफिक जो चाह रहे हैं वो मिल रहा है। कम से कम तमिलनाडु के कष्ट को आराम दिया जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि मनीष कश्यप की तबीयत खराब है, इसलिए कोई मिल नहीं सकता। और पुलिस प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था है, लेकिन अंदर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है परिवार के साथ। तो वहाँ भी नहीं मिल सकते। मैं आने के लिए मूड बनाया था, सब कुछ किया था। मैं जानता था कि फला तारीख को आ रहे हैं। दिल्ली में मैं मिला था, वहाँ वीडियो नहीं बना पाया, रात का टाइम था। पहले वो तमिलनाडु से दिल्ली आए, दिल्ली से फिर सप्त क्रांति पकड़ के गए। किस तरह से क्या हो रहा है ये आप लोग अंदर नहीं समझ सकते। तो हम इसलिए वहाँ नहीं जा रहे हैं। करण कश्यप और उनकी माताजी जानती हैं कि सुधीर पांडे क्यों नहीं आ रहे हैं। मैं जाऊँगा तो निकल जाएंगे, तभी मिलना ठीक रहेगा। और मनीष कश्यप व्यक्ति नहीं है भाई, मनीष कश्यप विचारधारा है। क्या विचारधारा है? बिहार की समस्या का समाधान। उस मनीष कश्यप से मिलना महत्वपूर्ण नहीं है। मनीष कश्यप के जो सपने थे उस सपने को पूरा करना, अगर वास्तव में आप समर्थक हैं तो मनीष कश्यप के सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास करिए। उसका सपना था कि बिहार से जातिवाद खत्म हो जाए, उसके लिए लड़िए। मनीष कश्यप का सपना था कि बिहार से पलायन खत्म हो जाए, उसके लिए लड़िए। उसका सपना था कि बिहार में रोजगार आए, इंडस्ट्री आए, उसके लिए लड़िए। अगर मनीष कश्यप के सच्चे समर्थक हैं तो मनीष कश्यप के सपनों को देखिए। मनीष कश्यप चाहता था कि मेरे जैसा पूरा बिहार के लोग हों, कि उनके जेब में भले वो कंगाली में हो, लेकिन अगर उसके सामने कोई व्यक्ति कराह रहा हो, कष्ट कर रहा हो, किसी को कोई दिक्कत हो तो अपना जेब खाली कर दे। ये इस तरह का चरित्र देना चाहता था मनीष कश्यप। उससे मुक्ति चाहता था कि बिहार के पैसे से 160 करोड़ रुपए का बंगला खरीद लिया जाए दिल्ली में, लालू का बेटा खरीद ले, लालू की बेटी खरीद ले, उनका परिवार खरीद ले। इससे मुक्ति चाहता था कि बिहार का कोई नेता भ्रष्टाचार में, जो बिहार का मुखिया हो, वह जेल में जाए और उसको सजा मिले और पूरा बिहार बदनाम हो। इससे मुक्ति चाहता था कि बिहार में कोई राजनेता हो, जब वह जेल जाने लगे तो वह अपनी अंगूठा टेक बीबी को मुख्यमंत्री न बना के जाए। इससे मुक्ति चाहता था। और इसी के अगेंस्ट में लड़ने की वजह से यह जो दोगले लोग हैं बिहार के, ये जातिवादी कीड़े, ये नाली के कीड़े, उनको इससे दिक्कत है, इसलिए कि उनको वही करना है। कभी संघर्ष करते हुए देखा? कितना करोड़, कितना अरबों खरबों, कितने की संपत्ति, जरा बता दीजिए। तेजस्वी यादव कितनी संपत्ति है? उनकी बेटियों की संपत्ति, कौन सी फैक्ट्री लगा रखे, कौन सा उद्योग, कौन सा कारखाना, इससे लड़ता था। उसे वही दिक्कत है। असली लड़ाई समझिए कि मनीष कश्यप करना क्या चाहता था। हमारी लड़ाई उससे है, हमारा संघर्ष उसके लिए है। मनीष कश्यप हमारी आंखें खोल के गया, वो बता के गया कि आपको करना क्या है, बिहार का भविष्य क्या होना चाहिए, बिहार को लेके किधर जाना है। मिल लेना मनीष कश्यप से, मनीष कश्यप को माला पहना देना, ये मनीष कश्यप का सपना नहीं है। पहले समझिए उस व्यक्ति की तपस्या को समझिए, और उस पे जो काम कर रहा है वही व्यक्ति महान है।
और बाहर निकलेंगे मनीष कश्यप तो उसी व्यक्ति को वह आदर्श समझेंगे कि जो वो सपना देखे थे, जो उनका उद्देश्य था, जो वो बिहार को बनाना चाहते थे, जो सपना लेके चले थे, उसके लिए कौन कौन काम किया। उनके लिए यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हम तमिलनाडु गए और तमिलनाडु में मिल लिए और उनको माला पहना दिए, जय जय कर ले। ये तो रोज नेताओं के साथ हो रहा है। कल चाहेंगे तो उनसे, मनीष कश्यप से बड़े बड़े लोगों के साथ माला, फोटो, सब कुछ हो सकता है, चले जाइए, लोग लाइन लगा के बैठे हुए हैं। लेकिन मनीष कश्यप का मिशन अलग है, उसका उद्देश्य अलग है, उसके सपने अलग हैं। उसके सपने को पूरा करना है। अगर कर रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति है तो उसके सपने को समझिए। वो बिहार बदलने का सपना है, जाति से ऊपर बिहार को उठाने का सपना है। वो तो मुख्यमंत्री जी अभी कह देंगे, प्रधानमंत्री को दोष दे देंगे कि बिहार को स्पेशल पैकेज नहीं मिला इसलिए बिहार का विकास नहीं हुआ। बहाने बहुत हैं। लेकिन अब मुख्यमंत्री जी नहीं बताएंगे कि दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी और गुजरात सबसे विकसित राज्य के रूप में स्थापित हो रहा था नरेंद्र मोदी की राज में। वो भी चाहते, मुख्यमंत्री उस समय मुख्यमंत्री थे गुजरात के, कह सकते थे कि केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही है इसलिए हम डेवलप नहीं कर सकते हैं। लेकिन अपना सब कुछ अलग बना दिया भारत सरकार, सारी फैक्ट्री, सारी इंडस्ट्री, सब कुछ कर लिया वो आदमी। नहीं करना है, यह उसको इससे लड़ना है। यह जो बिहार को धोखा दिया जा रहा है तरह तरह के वादे करके, इससे लड़ना है। ये संकल्प है कि बहानों से नहीं चलेगा, आपको करना पड़ेगा। आप दिखाएंगे, ज़मीन पे उतारेंगे, वही बिहार में टिक सकता है। नहीं तो बिहार की जनता पिछवाड़े पर लात मार के खदेड़ देगी। और किस बहादुरी की बात करते हो? 2-3 यहाँ एक है संतोष रेणु यादव, आज नाम नहीं लेना चाहिए, उसका स्तर नहीं है। मैं जूते के सोल से ज़्यादा नहीं समझता हूँ। लेकिन तुम कह रहे हो कि जीजा, मनीष कश्यप के जीजा कह रहे हो कि हम तुम्हारे जीजा हैं। तो भैया सुनो, जीजा लोगों को हम लोग बजाते हैं, मैंने समझ रहे हो ना? तो मुंह से बजवाओगे कि नीचे से कि ऊपर से, किधर से? आओ, आ जाओ बजाते हैं, समझ रहे हो ना? खोलो पैंट, बजाते हैं। यही काम, यही तुम्हारा औकात भी है। तुम्हारा नाम भी 2 नंबर का है। एक संतोष है, एक रेणु है, एक महिला हो, एक पुरुष हो, कि बीच वाले हो? कौन हो तुम, मुझे बताओ। जीजा बनेंगे, आओ जीजा के नाम पे तुम्हारी दे देते हैं, मुंह में पूरा भर लेना, पूरा विटामिन दे देंगे, मर्दमूला रिस्ट पीते रहना, तुम्हारी 7 पुश्तें तर जाएंगी। गाली दे रहे हैं। एक और है, तो हम बहादुर, ये दलितों पिछड़ों उसके वो गंजेड़ी पत्रकार, बहुत बहादुर हो। कल भाग रहे थे तुम्हारे इंडिया वाले ना, तुम्हारे लालू यादव और नीतीश कुमार की एंड कंपनी, उतरा था शेर, जिसको तुम कहते हो ना संगी। कल उतरा था संसद में। शेर जब उतरता है तो गीदड़ भागने लगते हैं। देखा था, उतरा था तो किस तरह से भाग रहे थे गीदड़। ये तुम्हारी औकात है, खुला चैलेंज कर रहा हूँ। देखे थे तो सबूत है। जितने तुम्हारे बहादुर थे ना गठबंधन वाले, जिसके साथ वो गठजोड़ बना के बैठे, वो कुत्ते की तरह से भाग रहे थे। जब हाथी आता है ना या शेर आता है जंगल में, तो जिस तरह से भागते हैं, देखो सबूत है। हम बिना सबूत के बात नहीं करते। तुम्हारे तरफ से झूठ और प्रोपेगेंडा नहीं कि अंग्रेजों की ये किए थे, वो किए थे। सबूत है, देखो। तुम्हारी औकात थी, पिछुआड़ा दिखा के भाग रहे थे, पीठ दिखा के भाग रहे थे। ये है तुम्हारी औकात, जिसके साथ हम हैं। ऐसे ही लोगों के साथ रहते हैं कि तुम्हारा पिछुआड़ा, हाँ, और हम सामने से हमारा सीना। ये है औकात, ये पहचान होनी चाहिए। हम उसके साथ रहते हैं, और जो मर्द होगा वो उसी के साथ रहेगा कि उसका अगर ज़रूरत पड़े तो सीना सामने हो, पिछुआड़ा ना हो। तुम लोग पिछुआड़े वाले हो, तुम्हारा पिछुआड़ा ही दिखेगा हमेशा। तुम पीठ दिखाने वाले हो, सामना करने वाले होते तो बैठे होते, सुन भी नहीं पा रहे थे, भाग लिए। और क्या हुआ? अभी 2 बार तो उस गठबंधन को एक वो स्पेशल बिल आ रहा था दिल्ली के लिए, क्या हुआ? उसमें राज्यसभा में उसका बहुमत नहीं था, कोई संघियों का बहुमत नहीं था राज्यसभा में। तुम जीते कि वो जीता? लालू यादव कूद के बड़ी गठबंधन बना रहे थे, क्या हुआ? उस गठबंधन का हवा निकल गई। ये है औकात। रोज बता रहा है
एक इधर से दोनों तरफ से जहाँ से मर्जी होता है उधर से मारता है, इधर गिरते हो, उधर मारता है, उधर गिरते हो। अब हम फिट हो गए हैं, अब मोदी को फिट कर देंगे। अरे वो तो अभी 10 दिन हुआ, 10 दिन में फिट कर दिया। और तो आप फिट क्या करोगे? जो जेल से निकला सजा याफ्ता मुजरिम हो, क्या फिट करेगा? इनकी औकात बताते रहना पड़ेगा, नहीं तो ये कभी कभी ना ये नशे में इन जैसे लोग अपनी औकात भूल जाते हैं। इसलिए इनकी औकात बताते रहना पड़ेगा, याद दिलाते रहना पड़ेगा। अभी बहुत कुछ है, आगे आगे देखिएगा, जब भी ज़रूरत पड़ेगा इनकी करते रहेंगे। इनको ऐसा बजाएंगे ना, ऐसा बजाएंगे कि इनकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। हम उसमें कहें, हम जल्दी यह सब कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन जब कहना शुरू कर देंगे तो इतना सबूत देंगे ना कि पूरा लगेगा कि फिर दर्द ही दर्द। कितनों करोगे आई माही माही, फिर बाहर नहीं आई, उसी में रहेगा। जय हिंद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि और वीडियो शेयर करके इनके पास पहुंचा दीजिएगा, ज़रूर पहुंचा दीजिएगा। मेरे माध्यम से जो भी माध्यम हो, इसको काट लीजिएगा। इसी वीडियो को अगर किसी के पास नंबर हो, इसके चमचे बेलचे अगर मेरे पोस्ट पे आते हो तो वो पहुंचा दीजिएगा। इन दोगलों के पास पहुंच जाएगा। कम से कम यह भी देख लें कि इनके कान में जिस तरह से शीशा पड़ता है उस तरह से डाल देना है। जय हिंद।